Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student and welcome in college physics. So student, आज हम चैप्टर 8 वेव्स को स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है क्विक रिव्यू का वो है वेव्स इन ए स्ट्रिंग और स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव इन ए स्ट्रिंग एंड न्यूटन एंड लेप्लास फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. सो आज हम इन दो टॉपिक का क्विक रिव्यू करेंगे और फिर इसी बेस पर एमसीक्यूज़ को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे. सो आइए स्टार्ट करते हैं. स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव इन ए स्ट्रिंग. Point 1. The velocity of propagation of a transfer wave in a stretched string is given by this one, v equal to t divided by m under the root. मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई भी एक स्ट्रिंग है, इसको हमने स्ट्रेच किया है, इसको हमने टाइट किया है और इस स्ट्रिंग को हमने डिस्टर्ब किया, तो इसमें जो मैकेनिकल वेव प्रोड्यूस होगी उसकी वेलोसिटी हम किस फार्मूले से मालूम करेंगे. तो इसकी जो वेलोसिटी फार्मूला है वो है हमारे पास v इज इक्वल टू टेंशन इन द स्ट्रिंग डिवाइड बाय स्मॉल m अंडर द रूट, वेयर t इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग and m is the linear mass density. Mass per unit length of the string is known as linear mass density. m हमारे पास क्या है, इस स्ट्रिंग की जो मास है वो कितनी है, उस मास को हम डिवाइड करेंगे इसकी लेंथ कितनी है, इस रेशो को हम बोलते हैं स्मॉल m और linear mass density. So this is the speed of wave formula in a string in terms of tension and linear mass density. अगर m को हम रिप्लेस करें by mass of the string and length of the string से, तो we obtain from this equation this one, where mass of wire is equal to volume multiplied by density. हमें मालूम है कि मास किसके बराबर होता है, as we know that density is equal to mass by volume. So mass किसके बराबर होगा, the product of volume and density. So mass of the string equal to volume of the string multiplied by डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग. सो वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रिंग क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी. सो कैपिटल M इक्वल टू एरिया क्रॉस सेक्शनल मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ द वायर मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ द वायर. सो दिस होल टर्म, दिस थ्री टर्म प्रोडक्ट इज नोन एज मास ऑफ द स्ट्रिंग. अगर एरिया को हम रिप्लेस करें पाई आर स्क्वायर से या आर को रिप्लेस करें d/2, सो एरिया इक्वल टू पाई d/2 होल स्क्वायर, लेंथ एज इट इज़ और रो एज इट इज़. सो अगर इस m को हम यहाँ पर पुट करें और सिंप्लीफाई करें, सो वी obtain a very interesting result. This one, this is the velocity of a wave in a string in terms of tension, in terms of density and in terms of diameter of the wire. This relation shows that velocity of a wave in a string is inversely proportional to diameter of the wire. Velocity of a wave in a string is directly proportional to square root of the tension, and velocity of a wave in a string is inversely proportional to 1 by under the root rho, where rho is the density of the wire. अगर d को हम रिप्लेस करें by 2r, so 2 cancel, so we obtain v equal to 1 by r multiplied by t divided by pi rho. So this is the velocity of a transfer wave in a string in terms of radius, and this is the velocity of a wave in a string in terms of diameter. This relation shows that velocity is inversely proportional to radius of the wire. Point 2. The extension produced in a wire of length L when under tension T is L. The fundamental note emitted by the wire when it is used by in a sonometer is this one. मिसाल के तौर पर हमारे पास एक वायर है, इसकी लेंथ है हमारे पास कैपिटल L. अगर इसके साथ हम एक लोड को कनेक्ट करें, सो देयर विल बी एक्सटेंशन प्रोड्यूस स्मॉल l. करेक्ट. सो वी नो दैट यंग मॉडुलस इज स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन. इसको हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 7 में डिस्कस किया है स्प्रिंग मास सिस्टम में. तो अगर हम फ्रीक्वेंसी, अगर इस वायर की फ्रीक्वेंसी इसमें हम मिसाल के तौर पर इसको डिस्टर्ब करें और इसमें एक वेव को जनरेट करें, तो इस वेव की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी हमारे पास 1/2L, वेयर L इज़ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, Y इज़ द यंग मॉडुलस ऑफ द स्ट्रिंग
L is extension in the string. L is known as length of the string multiplied by density, means density of the wire. So this is the wave frequency in a string in term of Young modulus, in term of extension L, in terms of density D. Point 3, nth हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी इन ए स्ट्रिंग। मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई भी एक वायर है, इसमें हम एक वेव को जनरेट करें और हम मालूम करना चाहते हैं कि इस वेव की nth फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो हमारे पास होगी एफ एन इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2l टी बाई एम अंडर द रूट वेयर एन शो द सेगमेंट और नंबर ऑफ लूप। यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ लूप 2 है, तो यहाँ पर हम 2 पुट करेंगे, इसकी लेंथ पुट करेंगे, इसमें तार में कितना टेंशन है वो पुट करेंगे, m लीनियर मास डेंसिटी को पुट करेंगे। सो वी इजीली कैलकुलेट द सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वन। अगर हमारे पास कोई भी एक वायर हो और हम उसमें एक लूप को जनरेट करें और इस एक लूप की फ्रीक्वेंसी मालूम करना चाहते हैं, तो यहाँ पर इनकी जगह 1 पुट करेंगे, यहाँ भी 1 पुट करेंगे और इसकी जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगी फ्रॉम दिस इक्वेशन, वो फ्रीक्वेंसी हमारे पास होगी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ nth number of loop, and this is the if 1 equal to 1 by 2l t by m under the root is the frequency of fundamental frequency or one loop. Next हमारे पास है sound wave or longitudinal wave in a medium. Sound wave is a form of energy which produce a sensation of hearing in our ears. Sound wave are longitudinal in nature. Sound wave can be classified in 3 groups according to their range of frequency. Infrasonic wave या infrasonic longitudinal wave having frequency below 20 Hz are called infrasonic wave. They cannot be heard by a human being. Second one, audible wave, longitudinal wave having frequency in the range of 20 to 20,000 Hz are known as audible range, and one can hear this one. Ultrasonic wave, longitudinal wave having frequency above 20,000 Hz are known as ultrasonic wave. They are produced and heard by bats. They have a large energy content. Sound. Sound is a form of energy which emitted by a vibrating source and transmitted through a material medium, producing in us the sensation of hearing. Sound waves are longitudinal in nature. Speed of longitudinal wave equal to what? V equal to E over rho. This is the speed of a longitudinal wave in a medium, V equal to E by rho under the root. In a solid, E equal to Y means Y equal to Young modulus of elasticity. ये हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड की जनरल एक्सप्रेशन है और लॉन्गिट्यूडनल वेव की जनरल एक्सप्रेशन है पर एनी मीडियम। अगर हमारे पास कोई भी सॉलिड हो और हम उसमें एक वेव्स को साउंड को प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो फिर हम इस ई को रिप्लेस करेंगे यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से पर सॉलिड। सो वी इक्वल टू वाई डिवाइड बाय रो. सो दिस इज द वेलोसिटी फार्मूला ऑफ साउंड एंड सॉलिड्स. सिमिलरली इन लिक्विड्स ई इक्वल टू बी बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. मिसाल के तौर हमारे पास कोई भी लिक्विड हो, उसमें एक साउंड मूव करता हो, तो इस ई को हम रिप्लेस करेंगे बाय बल्क मॉडुलस. सो वी ऑब्टेन वी इज इक्वल टू बी over rho under the root. So this is the velocity of sound formula in a liquid. Similarly in gases, according to Newton, E equal to Bt and Bt equal to what? Isothermal bulk modulus of elasticity or simple pressure P. So अगर हमारे पास कोई भी गैस हो, उसमें एक साउंड मूव करता हो, तो हम E को रिप्लेस करेंगे P से. So V equal to P over rho under the root. This is the speed of sound formula in air. But रिज़ल्ट डिड नॉट मैच विद दिस फार्मूला. एक्सपेरिमेंटली जो हमारे पास साउंड की जो स्पीड है ओ और ये हमारे पास जो न्यूटन का फार्मूला है वी इक्वल टू पी ओवर रो, इसके जो स्पीड ऑफ साउंड आता है ये दोनों एक दूसरे के साथ मैच नहीं करते. सो लेप्लास मेड ए करेक्शन एंड इट अकॉर्डिंग टू हिम ई इक्वल टू एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विच इज़ इक्वल टू गेमा पी. सो लेप्लास ने ई जो है इलास्टिसिटी को रिप्लेस किया एडियाबेटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और सिंपल गेमा पी से. सो दिस ई रिप्लेस बाय गेमा पी, सो वी इक्वल टू गेमा पी और रो. सो दिस इज नोन एज लेप्लास फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, वेयर इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड मॉलिक्यूलर मास दिस कैन बी रिटन एज वी इक्वल टू गेमा आर टी बाय एम, or in terms of
बोल्ट्जमैन कांस्टेंट V इक्वल टू गेमा NA KT बाई M। ये R हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। अगर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को हम डिवाइड करें आयोगाड्रो नंबर से, सो वी obtain a constant which is known as Boltzmann constant or simple R equal to NA multiplied by K। सो R को अगर हम रिप्लेस करें NA आयोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाई बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से, सो वेलोसिटी ऑफ साउंड फार्मूला एन ए मीडियम एंड ए गैस इक्वल टू गेमा NA KT डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैसेस। क्या हमारे पास जो है इसको हम बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अगर हम R की वैल्यू पुट करें विच इज़ ऑलवेज इक्वल टू 8.3, आयोगाड्रो नंबर 6.02 10 पावर 23, और इसको हम सिंप्लीफाई करें, सो वी ऑब्टेन 1.38 10 पावर माइनस 23 joule per Kelvin. This is known as Boltzmann constant. So this is the Laplace formula in terms of pressure, this is the Laplace formula in terms of temperature, and this is the Laplace formula in terms of Boltzmann constant. Laplace correction formula: the result obtained for the speed of sound in air at standard temperature pressure from above formula or Newton formula is equal to 280 meter per second, which is about 16% smaller as compared to the experimental value 331 meter per second. The speed of sound in a gas V equal to gamma P over rho. This modification in Newton formula is referred to as Laplace correction by introducing gamma equal to 7 over 5 or equal to 1.4. So this is known as Laplace formula. अगर यहाँ पर हम गामा की वैल्यू को पुट करें 1.4, इस तरह करें गामा अंडर द रूट और P ओवर रो, तो हमें ऑलरेडी मालूम है दिस इज़ नोन एज 280 मीटर पर सेकंड एंड गामा इक्वल टू 1.4 अंडर द रूट। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, सो वी ऑब्टेन 331 और 332 मीटर पर सेकंड। सो दिस इज़ नोन एज लेप्लास फार्मूला या लेप्लास करेक्शन फार्मूला। नाउ फैक्टर अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर हमारे पास कोई भी एयर हो, हम उसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं या डिक्रीज़ करते हैं, तो स्पीड ऑफ साउंड पर क्या असर पड़ेगा। सो वी नो दैट V इक्वल टू गेमा RT बाई M आर सिंपली V1 बाई V2 इक्वल टू T1 बाई T2। हमारे पास कोई भी एक साउंड हो, वो एक टेम्परेचर T1 में मूव करता है, फिर वही साउंड हमारे पास टेम्परेचर T2 में मूव करता है, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं V1 बाई V2 इक्वल टू T1 बाई T2 अंडर द रूट। So this is the relation between speed of sound and temperature, which show that velocity is directly proportional to square root of the temperature. अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें और इसको एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करें, so we obtain this one. So this is the velocity of sound formula at any temperature T. T show any temperature T. 332 means speed of sound at 0 degree centigrade and 0.61 T. T means at any temperature. हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला है। अगर हमारे पास कोई भी टेम्परेचर हो, लेट्स सपोज समवन आस्क व्हाट विल बी द टेम्परेचर, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ साउंड एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पर टी की जगह 20 को पुट करें, इसको सिंप्लीफाई करें, सो दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हमें पूछा जाए कि हमारे पास कोई भी एक साउंड है और 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में कितनी स्पीड से मूव करेगा, तो यहाँ पर टी की जगह सिंपल 10 को पुट करें, सिंप्लीफाई करें, सो वी ऑब्टेन द स्पीड ऑफ साउंड एट 10 degree centigrade. So it means the speed of sound change with the temperature. By increasing the temperature, the speed of sound will be increased. Second one, effect of pressure. The speed of sound in a gas V equal to gamma P over rho. From this formula, it appears that velocity of sound is directly proportional to square root of the pressure, but actually it is not so, because P over rho equal to RT by M, and R is a constant, temperature is constant, molecular mass is constant, so it equal to RT by M equal to constant. So this relation can be written as speed of sound versus pressure, this one. इस रिलेशन को देके हमारे पास अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं या डिक्रीज़ करते हैं, तो स्पीड ऑफ साउंड पर जो है कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो इट मीन द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज इंडिपेंडेंट प्रेशर। एंड पॉइंट नंबर 3, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी. द डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर, that is air mixed with water vapor, is less than the density of dry air. It is clear from the formula V equal to gamma P over rho, और हमारे पास रो को हम कम करें तो velocity will be increased. That is the speed of sound in moist air is slightly greater than the speed of sound in dry air because the density of moist air is small. Similarly, effect of frequency. Point number 4, the speed of sound in air is independent of its frequency.
sound wave of different frequency travel with same speed in air but their wavelength in air are different। इसका क्या मतलब है? मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मोटर कार है, एक मोटरसाइकिल है, एक हमारे पास ट्रक है, और तीनों जो है एक साउंड को एमिट करते हैं। तो तीनों की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास डिफरेंट है, लेकिन तीनों की जो वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या है? वेलोसिटी हमारे पास सेम है। सो इट मीन्स डिफरेंट फ्रीक्वेंसी मैकेनिकल वेव मूव विथ सेम वेलोसिटी इन एयर। And point number 5, effect of winds. If v is the speed of sound and vw is the speed of wind, then the resultant velocity of sound will be what? मिसाल के तौर पर हमारे पास एक साउंड है, ये इस तरह मूव करता है विद वेलोसिटी v, करेक्ट, और हमारे पास वाइंड्स है, हवाएं है जो इस रुख में चलती है, करेक्ट, विद सर्टन एंगल थीटा। तो हमारे पास जो साउंड का रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा वो क्या होगा? सो v रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ साउंड इक्वल टू actual velocity of the sound plus Vw cos theta, where Vw is the velocity of wind and theta is the angle subtended by the winds to the direction of sounds. So this is the velocity per molar. Resultant velocity of a sound must be equal to velocity of the sound when there is no air plus Vw velocity of wind multiplied by cos theta, where theta is the angle between wind's velocity and sound velocity. अगर हमारे पास थीटा इक्वल टू ज़ीरो हो, मीन्स मिसाल के तौर पर हमारे पास हवा भी इस रुख में चलती है, मीन्स हमारे पास एंगल थीटा इक्वल टू ज़ीरो मीन्स द डायरेक्शन ऑफ वाइंड्स एंड डायरेक्शन ऑफ साउंड आर पैरेलल, देन रिजल्टेंट वेलोसिटी इक्वल टू व्हाट? वेलोसिटी ऑफ द साउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ द वाइंड्स। इफ थीटा इक्वल टू 90 मीन्स वेलोसिटी ऑफ वाइंड्स और वेलोसिटी ऑफ साउंड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मीन्स वेलोसिटी या वाइंड्स इस डायरेक्शन में मूव करता है और साउंड इस डायरेक्शन में मूव करता है, तो मेक एंगल 90, सो देन देयर विल बी नो चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द साउंड। बट इफ थीटा इक्वल टू 180 मीन्स हमारे पास वाइंड्स हो उस डायरेक्शन में मूव करता हो, मेक एंगल 180 डिग्री, देन द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द साउंड इक्वल टू व्हाट? वेलोसिटी ऑफ द साउंड इफ देयर इज नो एयर माइनस वेलोसिटी ऑफ द वाइंड्स। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड ऑफ साउंड एंड गैस एंड रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल। सो वी नो दैट वेलोसिटी ऑफ साउंड इक्वल टू गेमा RT बाय m एंड VRMS इक्वल टू 3 RT बाय m। RMS वेलोसिटी हमारे पास जो है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ साउंड हमारे पास है 3 RT बाय m। अब अगर यहाँ पर RT बाय m की जगह हम वैल्यू को पुट करें P ओवर रो, सो VRMS इक्वल टू 3P ओवर रो, करेक्ट। एंड सिमिलरली अगर इसके साथ हम गामा को मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, सो यू ऑब्टेन 3 बाई गामा अंडर द रूट मल्टीप्लाइड बाई गामा P ओवर रो। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड फ्रॉम द Laplace फार्मूला। सो VRMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इक्वल टू 3 बाई गामा अंडर द रूट मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी ऑफ द साउंड, आर सिंपली VRMS डिवाइड बाई V साउंड इक्वल टू 3 बाई गामा। एज 3 is greater than gamma, so VRMS velocity will be greater than velocity of the sound. Hence speed of sound and gas is less than its RMS speed of a molecule. Relationship between angle and wavelength. हमारे पास wavelength और एंगल के दरमियान क्या रिलेशन है? तो ये हमारे पास एक वेव है जो यहाँ से स्टार्ट होता है, करेक्ट, यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक आता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास कितने वेव बनते हैं? 1 वेव बनता है, क्योंकि इसमें एक क्रेस्ट है और एक ट्रफ है। तो दिस इज़ आवर 0 डिग्री, दिस इज़ आवर 90 डिग्री, दिस इज़ आवर पाई, this is our 180 sorry, this is 270 and this is 2 pi. So it means the single wavelength consists on 360 degree or 2 pi radian. तो सिमिलरली अगर हमारे पास एक लेमडा बराबर है 360 डिग्री के या 2 पाई रेडियन के, सो लेमडा बाई 2 मस्ट बी इक्वल टू, ये वाला मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री और पाई रेडियन, लेमडा बाई 4 इक्वल टू 90 डिग्री और पाई बाई 2। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड एंगल। लास्ट वन हमारे पास जो टॉपिक है वो है इंटेंसिटी ऑफ वेव। द एनर्जी इंसिडेंट पर सेकंड पर यूनिट एरिया टेकन नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन एट अ पॉइंट इज नोन एज intensity of wave. And intensity of a wave is equal to I equal to 1/2 rho v omega square into a square, where rho is the density,
V is the velocity of the wave, omega is the angular frequency of the wave, and A is the amplitude of the wave. So this is the intensity formula, intensity of wave equal to 1/2 rho V omega square A square. अब ये जितना हमने क्विक रिव्यू पढ़ा, इस सारे के बेस पर हम MCQs को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. MCQs number first. Movement of a string of sitar or violin is an example of electromagnetic wave, transverse wave, longitudinal wave, none of these. So transverse wave is the correct option. MCQs 8.2. Two vibrating strings of the same material but length L and 2L have radii 2R and R respectively. They are stretched under the same tension. Both the strings vibrate in their fundamental mode, the one of length L with frequency F1 and other with frequency F2. Then the ratio of F1 and F2 will be what? So हमें मालूम है कि फ्रीक्वेंसी एंड टर्म ऑफ टेंशन और डेंसिटी क्या होता है. F इक्वल टू 1/LD मल्टीप्लाइड बाई T डिवाइड बाई पाई रो अंडर द रूट. इसको हमने क्विक रिव्यू में डिस्कस किया है. सो F1 क्या होगा? F1 इक्वल टू 1/1 लेंथ ऑफ 1, डायमीटर ऑफ 1, टेंशन ऑफ 1, पाई रो अंडर द रूट. सिमिलरली F2 हमारे पास क्या है? 1/L2 लेंथ ऑफ L2, डायमीटर ऑफ वायर D2, टेंशन डिवाइड बाई पाई रो. चूँकि हमारे पास हमें मालूम है कि टेंशन और रो हमारे पास एक जैसे है तो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे. सो 1/L1 D1 और डिवाइड बाई 1/L2 D2 ये ऊपर चला जाएगा. सो 1/L1 D1 मल्टीप्लाइड बाई L2 इंटू D2. तो हमें मालूम है कि हमारे पास L2 क्या है? वो हमारे पास बराबर है 2L के. गिवन है डायमीटर क्या होता है? हाफ ऑफ द रेडियस. सो दिस इज़ R/2. सिमिलरली L1 हमारे पास क्या है? गिवन है हमारे पास L है और डायमीटर हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है 2R. करेक्ट, 2R है. तो डायमीटर क्या होता है? 2 को हम एज इट इज रहने देंगे और D की जगह पुट करेंगे R/2. सो 2 कैंसिल. करेक्ट. सो L कैंसिल. So we obtain simple 1. So it means if we have two wires, one length L, other length 2L, one radius 2R, other radius R, and if we take the ratio of their frequency, then they should be equal to 1. So the correct option is option D. MCQs 8.3. The first overtone of a stretched string of a given length is 320 Hz. The first harmonic will be what? तो याद रखिए हार्मोनिक और ओवरटोन में फ़र्क होता है. वो क्या है? पर स्ट्रिंग फर्स्ट आर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F इक्वल टू F0 एंड फर्स्ट ओवरटोन मीन्स सेकंड हार्मोनिक. तो याद रखिए फर्स्ट ओवरटोन का मतलब होता है सेकंड हार्मोनिक, थर्ड ओवरटोन का मतलब होता है फोर्थ हार्मोनिक, फाइव्थ ओवरटोन का मतलब होता है सिक्स्थ हार्मोनिक. सो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट ओवरटोन क्या हो गया? 2 इंटू F0. सो फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी है 320. टू एज इट इज F0 हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है विच इज़ इक्वल टू 160 हर्ट्ज. सो 160 हर्ट्ज इज़ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 320 हर्ट्ज. MCQ number 8.4. Laplace assume that sound propagation in a gas take place under isothermal condition, adiabatic condition, both, none of these. So Laplace assume that sound move adiabatically. So the correct option is option B. MCQ number 8.5. Under similar condition of temperature and pressure, in which of the gases the speed of sound will be greatest? Hydrogen, helium, oxygen, carbon dioxide. So velocity of sound in terms of molecular mass and temperature V equal to gamma RT by M, as T is the constant, gamma R is the constant, so V equal to gamma by M. ये हमारे पास कांस्टेंट है, इसको हमने इग्नोर किया. और सिंपल V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास अंडर द रूट. अब याद रखिए हमारे पास जो मोनो एटॉमिक गैस है हीलियम, नियॉन, आर्गन, उसके लिए हम गामा लेते हैं 1.67. हमारे पास जो डाई एटॉमिक गैसेस है उसके लिए गामा की जो वैल्यू है Cp/Cv इक्वल टू 1.4. और हमारे पास जो पोलियोटॉमिक है उसके लिए हमारे पास है 1.2. तो ऑलमोस्ट ये तीन वैल्यू तकरीबन एक दूसरे के बराबर है. सो इट मीन वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर द रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास. तो हमारे पास इस सीरीज़ में हमारे पास जो हाइड्रोजन है उसका मॉलिक्यूलर मास और डेंसिटी कम है. सो इसमें स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास क्या होगी? ज़्यादा होगी. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. MCQs 8.6. The fundamental frequency of a string is proportional to what?
Inverse proportional of length? No. Inverse proportional of length? Yes. Frequency equal to 1 by L D multiplied by T over pi rho. So this is the frequency formula in terms of diameter, in terms of tension, in terms of density. अब इस रिलेशन में अगर हम देखें तो frequency is inversely proportional to length, correct? So this option is correct. Frequency is proportional to diameter. No, frequency inversely proportional to diameter. So this is wrong. Similarly, frequency proportional to tension. No, frequency proportional to square root of the tension. And fourth, D, frequency proportional to the density. No, frequency inversely proportional to square of the density. So the correct option is option A. MCQs 8.7. When sound wave is refracted from air to water, which of the following will be remain unchanged? Wave number 2 pi divided by lambda, wavelength, वेव वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी. तो याद रखिए वेव जब भी एक मीडियम से दूसरे में जाता हो या रिफ्लेक्ट होता हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आता. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. MCQs number 8.8. A steel rod 100 centimeter long is damped at into metal. The fundamental frequency of longitudinal vibration of rod are given by 2.53 kHz. What is the speed of sound in a steel? तो ये हमारे पास स्टील रॉड है या हमारे पास एक वायर है, इसको हमने मिडल से प्लग किया. जब भी हम इसको मिडल से प्लग करते हैं तो इसमें एक लूप पैदा होगा. तो हमें मालूम है कि हमारे पास वन लूप लेंथ और नंबर ऑफ लूप इन ए वायर के दरमियान क्या रिलेशन है? L इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाई लेमडा बाई 2. तो यहाँ पर n इक्वल टू 1 बिकॉज द लूप इज़ 1. वी प्लग दिस फ्रॉम द मिडल. सो लेमडा बाई 2 इक्वल टू L और सिंपल लेमडा इक्वल टू 2L. अब हमें मालूम करना है हमारे पास इसकी जो वेवलेंथ है वो क्या है? हमारे पास 2L है. इसमें जो फ्रीक्वेंसी पैदा होती है हमारे पास क्या है? 2.53 kHz है. तो इसमें स्पीड ऑफ वेव क्या होगा? तो सिंपल V इक्वल टू एफ लेमडा, एफ की वैल्यू को पुट करें, लेमडा इक्वल टू 2L की वैल्यू को पुट करें, इसको सिंप्लीफाई करें. सो वी हैव 5.06 kilometer per second. So the correct option is option B. So this is the speed of wave in the string. MCQs number 8.9. Two iron wire of radii R1 and R2 such that R1 less than R2. Then which of the following is true? Transfer wave travel faster and thicker wire. Transfer wave travel faster and thinner wire. Travel with the same speed in both. Doesn't travel. तो याद रखिए वेलोसिटी का जो फार्मूला है इन टर्म्स ऑफ टेंशन, लेंथ एंड मास का ये है V इक्वल टू TL बाई M. और सिंपली अगर इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें, मास की जगह रो मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम पुट करें, सिंप्लीफाई करें, सो वी हैव 10 वेलोसिटी इक्वल टू T डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर रो स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएगा. सो इट मीन्स वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस. तो हमारे पास जो रेडियस भी जिस वायर की भी रेडियस हमारे पास 10 होगा तो इसमें वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी? सो द वेलोसिटी इन दिस वायर R1 विल बी लार्ज. और ट्रांसफर वेव ट्रेवल फास्टर एंड थिनर वायर बिकॉज वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी. MCQs 8.10. A stretch string of length L fixed at both ends can be sustained stationary wave of wavelength lambda. Then the relation between lambda and length will be what? So lambda equal to 2nL, lambda equal to n by 2L, lambda equal to L by n. So याद रखिए the number of loop n and lambda in a string of length L are related as L equal to n lambda by 2. हमारे पास ये एक वायर है और इसमें हम वेरियस लूप को जनरेट करते हैं. तो वेरियस लूप और इसकी लेंथ और वेवलेंथ के दरमियान रिलेशन क्या है? L इक्वल टू n लेमडा बाई 2 और सिंपली लेमडा इक्वल टू 2L बाई n. अगर इसमें 1 लूप जनरेट हुआ तो लेमडा इक्वल टू 2L. अगर इसमें 2 लूप जनरेट हुआ तो लेमडा इक्वल टू 2L डिवाइड बाई 2. सो लेमडा इक्वल टू L. अगर इसमें 3 लूप जनरेट हुई सो लेमडा इक्वल टू 2L बाई 3. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड नंबर ऑफ लूप्स. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. MCQ number 8.11. Which one is the correct relation? Velocity of sound according to Newton equal to velocity of Laplace. Velocity of Newton equal to gamma into velocity of Laplace. Velocity of Newton equal to velocity Laplace and velocity of Laplace equal to gamma multiplied by V into Newton. तो याद रखिए न्यूटन के लिए वेलोसिटी
अब साउंड फार्मूला क्या है, पी और रो, करेक्ट। सिमिलरली लेप्लास के लिए दिस इज़ न्यूटन। लेप्लास के लिए स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला क्या है, गेमा इनटू पी ओवर रो। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, गेमा इनटू पी ओवर रो, आर सिंपल अंडर द रूट गेमा, and this is nothing but the velocity of Newton. So the correct option is option D. Velocity of Laplace equal to gamma under the root multiplied by velocity of the Newton. MCQs number 8.12. A wire under tension vibrate with a fundamental frequency 600 Hz. If the length of the wire is double, the radius is half, and the wire is made to vibrate under 1/9 of the tension, then the fundamental frequency will be what? तो हमने fundamental frequency को मालूम करना है। अगर टेंशन को हम 1/9 रख दें, करेक्ट, वायर की जो लेंथ है उसको हम डबल करें और रेडियस को हम हाफ करें, तो पहले हम फ्रीक्वेंसी, लेंथ, रेडियस और टेंशन के दरमियान रिलेशन को लिखेंगे। सो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 LR मल्टीप्लाइड बाई T डिवाइड बाई पाई रो अंडर द रूट। सो as T increase n time, frequency will be increase under the root n time. As length increase n time, frequency inversely proportional to length, so frequency decrease n time. As R decrease n time, frequency will be increase n time. So f dash change in frequency equal to what? 1 by NL, change in length of the string multiplied by 1 by NR, change in radius of the string multiplied by NT under the root, क्योंकि यहाँ पर टेंशन में रूट है। सो चेंज इन टेंशन एन टाइम इन द स्ट्रिंग। सो एल को हमने कितना रखा, 2, रेडियस को हमने कितना किया, हाफ, एन को हमने कितना रखा, 1/9। सो अगर इसमें हम मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करें, सो एफ डैश इक्वल टू 1/3 और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, वो है 6 हर्ट्ज़, 600 हर्ट्ज़। सो एफ डैश इक्वल टू 200 हर्ट्ज़। सो इट मीन्स if the length is double, radius is half, tension is reduced to 1/9, then the frequency will becomes 200 Hz. So the correct option is option A. MCQ number 8.13. To increase the frequency by 20%, the tension in the string vibrating on a sonimeter has to be increased how much? तो याद रखिए frequency equal to 1/LD multiplied by T divided by pi rho. RT equal to L square D square pi rho into F square. RT is proportional to frequency square. So this show like kinetic energy is proportional to P square. तो इसके लिए हमने ट्रिक पढ़ा था, when percentage increase and the tension will be what, 2n plus n square by 100 multiplied by 100% multiplied by percent. ये ट्रिक हमने पढ़ा था आई थिंक लेक्चर नंबर 27 में। So percentage increase and tension will be what, if the frequency increase 20%. So इनकी जगह 20 पुट करेंगे, यहाँ भी 20 पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। So tension will be increase 44%, if frequency increase 20%. Similarly if frequency increase 30%, तो यहाँ इनकी जगह 30 पुट करेंगे। Tension increase how much? So this is the general formula between frequency increase and tension increase. MCQ number 8.14. To increase the frequency from 100 Hz to 400 Hz, the tension in the string has to change how much? As we know that frequency equal to 1/LD multiplied by T divided by pi rho under the root. Our frequency is directly proportional to square root of the tension. Our tension is proportional to square root of the frequency. Now, if frequency increase n time, tension will be increased n square time. So here frequency increase 4 times, so tension increase 4 power 16 times. So if we increase frequency 4 times, then tension will be increased 16 times. So the correct option is option B. MCQs number 8.15. If stretching force tension of wire increase, then frequency will be what? So we know that frequency is directly proportional to square root of the tension. So if tension increase, frequency will be increased. So the correct option is option B. MCQ number 8.16.
A pro 1 and rho 2 are the densities of two gases for which gamma is the same. Then the speed of sound in medium 1 and medium 2 relative will be what? So we know that V equal to gamma P divided by rho, or V inversely proportional to density. Pressure is constant, V1 equal to constant divided by P1 under the root. Similarly V2 equal to constant divided by P2 rho 2 under the root. अब अगर इस V1 को V2 से डिवाइड करें so V1 by V2 equal to rho 2 divided by rho 1. So this is the relation between velocity and density of two gases. MCQs 8.17. Which of the following is example of transverse wave? Sound wave, compressional wave, vibration of a string, all of these. Sound wave, longitudinal wave, compressional wave, also longitudinal wave, and vibration of string are transverse in nature. So the correct option is option C. MCQ number 8.18. If you set up the seventh harmonic on a string fixed at both ends, how many node and anti-node are set up? क्वेश्चन में कहते हैं कि हमारे पास एक लूप है, इसमें हमने 7 हार्मोनिक को जनरेट किया, मीन 7 लूप को जनरेट किया, तो इसमें नोड और एंटी नोड क्या होगी? तो इसके लिए ये ट्रिक यूज़ करें, नंबर ऑफ हार्मोनिक इक्वल टू नंबर ऑफ लूप और नंबर ऑफ सेगमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ एंटी नोड। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ हार्मोनिक कितना है? वो हमारे पास है 7। सो नंबर ऑफ लूप कितने हो गए? 7। सो नंबर ऑफ एंटी नोड कितने हो गए? 7। नो नंबर ऑफ एंटी नोड n मस्ट बी इक्वल टू n+1 नोड। अब याद रखिए हमारे पास कोई भी नंबर ऑफ लूप्स हो एक स्ट्रिंग में, तो उसकी जो तादाद है, उस लूप की तादाद हमारे पास n है, तो इसमें जितनी भी नोड और एंटी नोड बनते हैं उसके दरमियान ये रिलेशन है। नंबर ऑफ एंटी नोड मस्ट बी इक्वल टू n+1 नोड, मीन्स नोड के तादाद जो है एंटी नोड से 1 नंबर ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ एंटी नोड कितने हैं? जितने हमारे पास नंबर ऑफ हार्मोनिक है, वो हमारे पास है 7। तो यहाँ 7 पुट करेंगे तो नंबर ऑफ नोड क्या होगी? 7 + 1 = 8। सो द नंबर ऑफ एंटी नोड आर 7 एंड द नंबर ऑफ नोड आर 8। याद रखिए नंबर ऑफ एंटी नोड बराबर होते हैं नंबर ऑफ हार्मोनिक के, और नंबर ऑफ नोड बराबर होते हैं नंबर ऑफ एंटी नोड +1 के, तो मीन्स 8। तो 7 विल बी द एंटी नोड and node will be 8 if there are 7th loop produced in a string. MCQs number 8.19. Distance between a compression and adjoint rarefaction will be what? तो याद रखिए कंप्रेशन और कंप्रेशन के जो दरमियान लेंथ होता है वो बराबर होता है 1 लिम्डा के, और कंप्रेशन और रेरफेक्शन के दरमियान जो गैप होता है वो बराबर होता है हाफ लिम्डा के। सो करेक्ट ऑप्शन है लिम्डा बाई 2। MCQ number 8.20. What doesn't change when sound go from one medium to other? So this is discussed already. Frequency doesn't change. MCQs 8.21. Speed of sound wave in air independent of temperature, increase with pressure, increase with humidity, decrease with humidity. So याद रखिए ऑप्शन सी, ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ मॉइस्चर डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीज एज स्पीड ऑफ साउंड विल बी इंक्रीज। दिस इज ऑलरेडी डिस्कस इन क्विक रिव्यू। एंड MCQ number 8.22. The velocity of sound through a diatomic gas medium of molecular weight m at 0 degree centigrade will be what? RT by m under the root, TR divided by gamma m under the root, 382 R by m under the root, gamma T divided by RM under the root। क्वेश्चन में कहता है हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है किसी भी गैस की जिसकी मॉलिक्यूलर मास है m, करेक्ट। अब और ये गैस हमारे पास क्या है? डायटोमिक गैस है। अब इसकी वेलोसिटी फार्मूला क्या होगा इस सारे में? तो वी नो दैट वी इक्वल टू गामा RT बाई m। गामा की वैल्यू हमारे पास है 1.4 पर वाट पर डायटोमिक गैस। टेम्परेचर हमारे पास है 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273। So if we multiply this gamma T, so we obtain 382. So this gamma T will be replaced by 382. So 382 R divided by m will be the velocity of sound and diatomic gas which molecular mass equal to m. MCQ number 8.23. The ratio of the speed of sound and nitrogen gas to that of helium at 300 Kelvin will be what? तो याद रखिए we know that वेलासिटी ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय वेलासिटी ऑफ हीलियम, इस रेशो को हमने मालूम करना है। सो गामा n RT डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय इसके लिए पुट करें
गामा ऑफ हीलियम RT डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द हीलियम. सो RT कैंसिल हो जाएंगे. सो यू ऑब्टेन गामा हीलियम मल्टीप्लाइड बाय MHE डिवाइड बाय Mn. अब गामा इन हमारे पास जो है नाइट्रोजन, ये हमारे पास एक डायटोमिक सिस्टम है और इसकी गामा इन की वैल्यू हमारे पास है 1.4 या 7/5. गामा HE हमारे पास जो है ये मोनो एटॉमिक सिस्टम है और इसके लिए हमारे पास जो इसकी वैल्यू 1.3 1.6 सॉरी या 5/3 होता है गामा की. सो गामा इन की वैल्यू 7/5, गामा H की वैल्यू 5/3, मास ऑफ द हीलियम इज 4, मास ऑफ द नाइट्रोजन इज 28. इसको सिंप्लीफाई करें. सो वी ऑब्टेन 3 रूट डिवाइड बाय m. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. MCQ number 8.24. If the temperature of the gas medium drop by 1%, then velocity of sound in that medium will be what? Increase by 5%, remain unchanged, decrease by 0.5%, decrease by 2%. So we know that V equal to gamma RT divided by M under the root. So if velocity percentage decrease and velocity equal to what हमें मालूम करना है. अगर टेम्परेचर को हम रिड्यूस करें कितना 1%. सो दिस के लिए जनरल फार्मूला हमारे पास क्या है 1 माइनस n डिवाइड बाई 100 अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाई 100%. और इसको हमने लेक्चर नंबर 27 में डिटेल से डिस्कस किया है कि ये किस तरह आता है. तो यह n हमारे पास है 1, तो इसकी जगह इनकी जगह 1 को पुट करें, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें. सो वी ऑब्टेन 0.5%. सो इट मीन्स इफ टेम्परेचर रिड्यूस 1% then velocity of the sound will be decreased 0.5%. So the correct option is option C. MCQ number 8.25. A tuning fork of frequency 220 Hz produce sound wave of wavelength this one at standard temperature and pressure. The increase in wavelength will be what when temperature increase to 27 डिग्री सेंटीग्रेड. हमारे पास जो है स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर एक वेव है, उसकी वेवलेंथ कितनी है 1.5, फ्रीक्वेंसी कितनी है इतनी. अब अगर इसकी टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड बन जाए तो फिर हमारे पास इसकी वेवलेंथ में कितनी चेंज आएगी. सो वी नो दैट V इक्वल टू गामा RT बाई M or V1 divided by V2 equal to T1 by T2 under the root. Here lambda 2 equal to V2 by F and 1 over F V2 क्या है हमारे पास इस रिलेशन से T2 by T1 under the root multiplied by V1. So lambda 2 1 over 220 300 divided by 273 under the root multiplied by 330. So we obtain 1.57. So this will be the final wavelength. Now change in wavelength क्या होगा if temperature change from 0 degree centigrade to 27 डिग्री सेंटीग्रेड. डेल लेमडा इक्वल टू लेमडा 2 माइनस लेमडा 1. लेमडा 2 हमारे पास ये है, लेमडा 1 गिवन है. सो द चेंज इन और इंक्रीज इन वेवलेंथ इक्वल टू 0.05 मीटर. MCQ number 8.26. Change in temperature of the medium change frequency of sound wave, amplitude of sound wave, wavelength of sound wave, loudness of sound wave. As we know that V equal to F lambda. If frequency is constant, V is proportional to lambda and lambda is proportional to velocity. And lambda is proportional to velocity. Velocity हमारे पास क्या होता है पर longitudinal wave gamma RT by M. So lambda is directly proportional to temperature. So by increase in temperature, wavelength will be increased per longitudinal wave. MCQ number 8.27. In a medium, sound travel 2 km and 3 seconds and air it travel 3 km and 10 seconds. The ratio of the wavelength of sound in the two media will be what? क्वेश्चन में देखते हैं हमारे पास जो है एक साउंड है जो 3 सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर करता है, फिर कहता है कि 10 सेकंड में 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है. तो हमें मालूम करना है रेशो ऑफ वेवलेंथ ऑफ साउंड. सो V इक्वल टू F lambda. F doesn't change, we know that frequency doesn't change. So V1 by V2 equal to lambda 1 by lambda 2. V1 by V2 lambda 1 by lambda 2 या सिंपल lambda 1 by lambda 2 इक्वल टू V1 by V2. तो यहाँ पर हमारे पास V1 क्या है, वो हमारे पास है 2 किलोमीटर डिवाइड बाई 3 सेकंड, टोटल लेंथ डिवाइड बाई टाइम. हमारे पास V2 क्या है, टोटल डिस्टेंस 3 किलोमीटर डिवाइड बाई 10 सेकंड. सो दिस इज 3 डिवाइड बाई 10, 3 ऊपर चला जाएगा 20 over 9. So this is the ratio between wavelengths which is equal to 20 and 9. So correct option is option D. Next, हमारे पास MCQs है. MCQ number 8.28. Longitudinal wave cannot be refracted, polarized, none of these. So याद रखिए longitudinal wave को हम polarize नहीं कर सकते.
MCQ number 8.29. Velocity of sound and air decrease with increase in temperature, increase with increase in temperature, decrease with decrease of temperature, does not depend on temperature. So we know that velocity is proportional to square root of the temperature. So the correct option is option B. MCQ number 8.30. Velocity of sound and vacuum will be what? 0. तो velocity साउंड के लिए मीडियम लाजिमी है, तो ये वैक्यूम में मूव नहीं कर सकता. MCQ नंबर 8.31. When a wave is reflected a rare medium, the change in phase will be what? So phase will equal to 0. हमारे पास कोई भी वेव्स हो और डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम से रिफ्लेक्ट होता हो, डेंसर से जाता हो और रेयर से वापस आता हो, तो याद है कि इसके एंगल में, फेज एंगल में, पाथ में कोई चेंज नहीं आएगा. लेकिन जब रेयर से डेंसर की तरफ मूव करता हो और रिफ्लेक्ट करता हो तो फिर उसके फेज में चेंज आएगा 180 डिग्री और पाथ में चेंज आएगा λ/2. MCQ number 8.32. At what temperature the velocity of sound will be double its value at 273 Kelvin? 2 into 273 Kelvin, 4 into 273 Kelvin, 8 into 273 Kelvin, 16 into 273 Kelvin. So we know that velocity is proportional to square root of the temperature. Our temperature is proportional to square root of the velocity. So if we increase velocity in time, t will be increased in square time. So if we increase velocity double or increase 2 times, temperature will be increased 4 times. So means 4 multiplied by 273, 4 multiplied by 273 Kelvin, the velocity of sound will be double. MCQ number 8.33. The speed of sound wave will be greatest in air, vacuum, water or metal. We know that the speed of sound equal to E by rho ratio. सो मेटल के लिए ये E by rho रेशो जो है वो ज़्यादा है, तो इसमें स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास क्या होगी? ज़्यादा होगी. नेक्स्ट हमारे पास जो MCQs है वो MCQs है MCQ नंबर 8.34. कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट द टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 2 Kelvin. What is the effect on the velocity of the sound? So we know that velocity equal to V naught plus 0.61 into T. So by increasing temperature of 2 Kelvin, V equal to V naught 0.61 into 2. MCQ number 8.35. Velocity of sound is measured in hydrogen and oxygen gases at a given temperature. The ratio of two velocity will be what? Velocity of hydrogen divided by velocity of oxygen. So we know that V equal to gamma RT by M. Our velocity is inversely proportional to molecular masses. Velocity of hydrogen divided by velocity of oxygen equal to molecular mass of oxygen divided by molecular mass of hydrogen. ये एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनल है. गामा RT कांस्टेंट है, सो ये रेशो हम इस तरह भी लिख सकते हैं. तो molecular mass of oxygen is 32, molecular mass of hydrogen is 2, so the ratio become 4:1. So the velocity ratio of hydrogen and oxygen is 4:1. MCQ number 8.36. The speed of sound and air at NTP is 300 meter per second. If air pressure become 4 times, then the speed of sound will be what? So we know that the speed of sound independent pressure, so the speed of sound doesn't change, so the correct option is option B. MCQ number 8.37. When a string of length L vibrate in P segment or P loop, then L over N will be what? So we know that the length of a wire must be equal to number of loop multiplied by λ/2, or simply lambda over N equal to λ/2. Here N means P. So N को number of loop को हम P भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर number of segment और loop को उसने शो किया है P से. So the ratio between length and number of loop must be equal to λ/2. So the correct option is option C. MCQ number 8.37. What is the approximate wavelength of audible limit of wavelength which can hear by a person? तो है मालूम है एक पर्सन जो है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक साउंड को सुन सकता है, तो इसकी वेवलेंथ की रेंज क्या होगी? सो λ इक्वल टू V over F. Velocity of sound is 330 and minimum frequency which a person can hear is 20. So by dividing this we obtain 17 meter, and lambda equal to 330 divided by 20 kilohertz or 20,000 hertz. This is the maximum sound which a person can hear. So by solving this we obtain 0.017 meter or 1.7 centimeter. So the range of audible wavelength will be what? From 1.7 to 17 meter. So the correct option is option A. MCQ number 8.39.
Newton assumed that sound propagate in a gas isothermally. So the correct option is A. MCQ number 8.40. When pressure increased by 1 atmosphere and temperature increased by 1 degree centigrade, the velocity of the sound will be what? So by increasing pressure, velocity of sound doesn't change, but by increasing temperature up to 1 degree centigrade, velocity will be increased this one. V equal to V naught plus 0.61 T degree centigrade. Correct? So by increasing the velocity, by increasing the pressure 1 atmosphere and increasing temperature by 1 degree centigrade, the velocity of the sound will be what? Increased by 61 meter per second, decrease by 61 meter per second, increase by 0.61 meter per second. Because T is here is 1, so V equal to 330 plus 0.61 into 1, so velocity will be increased 0.61 times. MCQ number 8.41. Two wire A and B of the same material have cross-sectional area is 2:1. Length ratio 3:2 and tension ratio 2:1. Compare the velocity of transverse wave on them. So we know that V equal to TL by M, or in terms of area and tension, M equal to rho A into L, or V equal to T divided by rho A. So this expression is independent length. So velocity of wave in A material equal to TA tension of A divided by rho and area of A. Correct? Similarly, velocity in B material TB tension of B divided by rho and area of B, as density are same. So if we divide this by this, we obtain VA divided by VB equal to TA by TB into AB divided by A under the root. So it is given that the ratio between TA and TB is 2:1 and the ratio between AA and AB is 2:1. So इसको अगर हम यहाँ पुट करें तो 1 ऊपर चला जाएगा. ये गिवन है, ये रेशियो भी गिवन है विच इज इक्वल टू 2:1, और ये भी हमारे पास गिवन है 1:2. So we obtain VA by VB equal to 1. So the correct option is option D. MCQ number 8.42. Speed of sound in a gas is proportional to square root of isothermal elasticity, square root of adiabatic elasticity, isothermal elasticity या adiabatic elasticity. तो इसको हमने क्विक रिव्यू में पढ़ा है कि स्पीड ऑफ साउंड जो है दिस इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ adiabatic elasticity और स्क्वायर रूट ऑफ गामा p. MCQ number 8.43. Two string A and B made of the same material have same thickness. The length of A is half that of B, while the tension on A is twice that of B. The ratio of velocity will be what? So we know that VA velocity of sound is directly proportional to square root of the temperature, or tension temperature. Same material have the same thickness, the length of A is while the tension. So VA equal to velocity of sound in a string is directly proportional to square root of the tension, as we discussed already, T by M. क्योंकि हमारे पास मटीरियल का नेचर सेम है, so it means velocity is proportional to square root of the tension. So VA is directly proportional to square root of TA and VB is directly proportional to square root of TB. तो यहाँ पर TA और TB की क्वेरी को पुट करें. T हमारे पास कितना है, इसका डबल है, सो TA की जगह 2TB पुट करेंगे, सो TB कैंसिल. सो द रेशो ऑफ वेलोसिटी इज 2:1. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन B. MCQ number 8.44. If the amplitude of sound is double and the frequency reduced to 1/4, the intensity will be what? So we know that intensity equal to half rho V omega square A square. अगर A को हम इंक्रीज करें n टाइम, I will be increase in square time. ओमेगा को हम इंक्रीज करें n टाइम, this will be increase in square time. ओमेगा को हम डिक्रीज करें n टाइम, this will be decrease in square time. So intensity equal to what? 1 by n dash square into n square. n dash हमारे पास क्या है, ये हमारे पास शो करता है the frequency reduced to n dash time and amplitude increased to n time. So n dash हमारे पास क्या है, ये हमने रिड्यूस किया है कितना, 1/4. सो यहाँ पर 1/4 को पुट करेंगे. करेक्ट. सो वी obtain 1/16 multiplied by 4. सो 4 4 cancels, we obtain
1/4. So it means if amplitude increase 2 time, omega reduce 4th time, then intensity will becomes 1/4, decrease by 4 time. MCQ number 8.46. The velocity of sound in oxygen is this one. What will be the velocity of sound in hydrogen? So we know that velocity inversely proportional to square root of molecular mass or inversely proportional to density. So velocity of oxygen inversely proportional to density. So velocity of oxygen equal to what? 1/rho of oxygen, and velocity of hydrogen is what? 1/rho of hydrogen. So अगर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, this is velocity of oxygen equal to 1 by molecular mass of oxygen, और हाइड्रोजन के लिए भी हाइड्रोजन इक्वल टू 1/, मालिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन. अगर इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करें, सो वी ऑब्टेन MH2 डिवाइड बाय MO2. मालिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज 2, मालिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32. बाय सिंप्लीफाई दिस वी ऑब्टेन 1/4, और सिंपली 4 मल्टीप्लाइड बाय, अगर 4 को हम इस साइड ले आए और हाइड्रोजन को उस साइड, सो वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 4 टाइम वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन. सो वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन विल बी इक्वल टू 1328 meter per second. So the correct option is D. MCQs number 8.47. What is the velocity of a transverse wave along a wire 2000 meter of which weight this one and pulled by a force 392. हमारे पास एक स्ट्रिंग है, उसमें टेंशन कितना है 392. उस स्ट्रिंग की मास कितनी है 5 किलोग्राम, उसका लेंथ कितना है 2000 मीटर. इसमें स्पीड ऑफ वेव किस रफ्तार से मूव करेगा. सो T by m हमारे पास क्या है, linear mass density given mass divided by length which is equal to 0.0025 किलोग्राम पर मीटर. और टेंशन हमारे पास कितना है 392. सो 392 डिवाइड बाय 0.0025 इक्वल टू 395.9 मीटर पर सेकंड. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी R2. MCQ number 8.48. What will be the resultant speed of sound at 0 degree centigrade if a sound blow with speed 10 meter per second which make angle 60 degree to direction of sound. क्वेश्चन में कहते हैं हमारे पास एक साउंड है जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मूव करता है, और हमारे पास एयर है, वो एयर की जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की, वो साउंड के साथ कितना एंगल बनाता है 60 डिग्री, और एयर या किस रफ्तार से वो मूव करता है, वाइंड्स किस रफ्तार से मूव करता है 10 मीटर पर सेकंड से. तो इसके लिए रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी, तो इसके लिए हमने क्विक रिव्यू में ये फार्मूला डिस्कस किया था कि रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ साउंड इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड व्हेन देयर इज नो एयर प्लस वेलोसिटी ऑफ द एयर और वाइंड्स इनटू cos थीटा. सो थीटा इक्वल टू 60, वेलोसिटी ऑफ वाइंड इज 10. यहाँ पर वैल्यू पुट करें, सो वी हैव 337 मीटर पर सेकंड. MCQ number 8.49. For a wave propagating in a medium, identify the property which is independent of other. Wavelength, velocity, frequency, all of these. C. Frequency depends on the vibrating source, whereas velocity and wavelength depend on the medium. So the correct option is option C.